जम्मू कश्मीर में लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सोमवार को लगभग 37 और लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। त्योहारों के समय में कैसे बचा जाए डेंगू से, आइए जानते हैं डॉक्टर हरजीत राय से। अब तक जम्मू कश्मीर में 2463 लोगों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि अच्छी बात यह है कि अस्पतालों में आने वाले मरीजों की संख्या कम है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इससे चिंतित है और संक्रमितों के घरों व आसपास फॉगिंग अभियान चला रही है। स्टेट मलेरियालॉजिस्ट डॉक्टर हरजीत राय का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग पूरी सक्रियता के साथ काम कर रहा है। जो कोई भी डेंगू की चपेट में आ रहा है, विभाग की टीम उसके घर व आसपास के क्षेत्र में फॉगिंग कर रही है। डेंगू के मरीजों को लगातार संपर्क कर उनकी स्थिति के बारे में जानकारी ली जाती है। यही नहीं, ब्लड प्लेटलेट्स की भी कोई कमी नहीं है। जीएमसी और गांधीनगर दोनों ही जगहों पर ये उपलब्ध है। लोगों को लगातार जागरूक भी किया जा रहा है। तो उसमें हमारे ये लोग वर्कर्स हैं जो फील्ड वर्कर्स हैं और हमारे सुपरवाइजर्स हैं और हमारा एंटी मलेरिया ऑफिसर है, ये लोग सारे के सारे इस काम को यहाँ पे कर रहे हैं। आज की डेट में जैसे आप देख रहे होंगे कि हमारे जैसे भी डेंगू पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं तो हमारी टीम उनके घर में जाके विज़िट करती है, उसके बाद वहाँ पे स्प्रे करके आती है और ब्रीडिंग साइट्स को चेक करती है। ये सिर्फ उसी घर में नहीं, इनको जो आस पड़ोस के 20-25 घर हैं वो भी साथ में वो देख के आते हैं और एरिया को अच्छी तरह देखते हैं। दूसरा हमारा फॉगिंग जो चल रही है, फॉगिंग का जो हमारा शेड्यूल है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो कमीशन है उनकी तरफ से इशू होता है, लेकिन हमारे साथ सलाह करके होता है और हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जैसे अभी फॉगिंग में हमारा सारी सपोर्ट म्यूनसिपलिटी की भी है, जो लॉजिस्टिक्स हैं, बाकी मैन पावर हमारी तरफ से भी जा रही है और ये फॉगिंग का शेड्यूल जो है वार्ड वाइज हमारा चल रहा है और ये हर साल हमारा फॉगिंग शेड्यूल होता है। इसके अलावा जो हमारा टेस्टिंग है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार आप बोल रहे हैं कि हमारे केसेस ज़्यादा हैं, इसमें टेस्टिंग हमारी जो सर्वेलेंस बहुत अच्छी रही इस बार। हमारी अभी भी अच्छी सर्वेलेंस चल रही है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा इसमें आंकड़े जो फिगर्स लास्ट ईयर हमारे टोटल टेस्ट जो हुए थे वो 5524 टेस्ट हुए थे और उसमें से सिर्फ 1709 केस पॉजिटिव निकले थे। लेकिन आज की डेट में ये पूरे साल के टेस्ट थे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक, लेकिन अभी तक आज की डेट में जो 12 अक्टूबर तक है हमारे 10,355 टेस्ट हमने कर दिए हैं। इतनी ज़्यादा सर्वेलेंस की है और उसमें से सिर्फ हमें 2600 के करीब हमें केसेस जो पॉजिटिव मिले हैं। तो पॉजिटिविटी रेट देखा जाए तो उसमें भी हमारा अच्छी चल रही है, सर्वेलेंस अच्छी चल रही है। दूसरा डेथ रेट का होता है, लास्ट ईयर हमारी टोटल डेथ्स थी 4 थी और इस साल हमारी टोटल डेथ्स जो रिपोर्ट की हैं, अभी हमारी कंफर्मेशन उसके ऊपर चल रही है, 2 डेथ्स जो हैं जीएमसी हॉस्पिटल जम्मू रिपोर्ट की हुई है। तो उसमें भी वो जो पेशेंट्स की डेथ हुई है वो कोमार्बिड पेशेंट्स थे, उनको और भी इश्यूज़ थे, सिर्फ डेंगू की कारण नहीं था। इसमें एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट मैं बताना चाहूँगा, इसमें कोई भी दर्द की दवा मत लो, एनाल्जेसिक मत लो, कोई भी एस्पिरिन मत लो। इसमें सिर्फ सेफ़ जो है वो है पैरासीटामोल टेबलेट, वो सेफ़ है। लेकिन पैरासीटामोल लेने के बाद आपने तुरंत अपनी जांच जरूर करवाएं, जो टेस्ट जरूर करवाएं और इसकी टेस्ट कराने से ही पता चलता है कि डेंगू है। अगर और ख़ास करके जब ये वाला सीज़न चल रहा है तो इस टाइम पे हमें कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए कि ये एक दिन का बुखार हुआ है तो उसके बाद हम देख रहे हैं। तो डेंगू में ऐसा भी देखा जाता है कि पेशेंट को 1 या 2 दिन हो सकता है बुखार रहे, लेकिन उसके बाद उसका बुखार ठीक हो जाता है, उसको लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। लेकिन डेंगू में क्या होता है कि जब एफिब्राइल पीरियड चल रहा था तो उसमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं, डेंजरस पीरियड मानते हैं इसको, क्योंकि पेशेंट को थोड़ी बहुत ही वीकनेस रहती है, वो सोचता है शायद ऐसे ही नॉर्मल वीकनेस है मैं ठीक हो जाऊँगा। लेकिन टेस्ट ज़रूर करवाएं और टेस्ट कराने के साथ साथ अपना प्लेटलेट्स का जो है काउंट वो उसके ऊपर ज़रूर मॉनिटरिंग करवानी चाहिए और हॉस्पिटल में ही जाके कराना चाहिए। आप घर में बैठ के इसका खुद या अड़ोसी पड़ोसी या रिश्तेदार के कहने पे कोई भी इलाज मत करें। देखिए, एडवाइजरीज जो हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से रेगुलर आ रही हैं और पहले भी आती रहती हैं। आपको पता, पेपर में भी चलता है, रेडियो में भी चलता है कि डेंगू का जो है बचाव कैसे करें। आप मच्छर को ना पनपने दें, आप अपना जो है आस पड़ोस साफ़ रखें, घर में साफ़ सफाई रखें, पानी को इकट्ठा मत होने दें। टायर जैसे हो गए, अनअटेंडेड टायर, कोकोनट के हो गए, बास्केट्स हो गई, कुछ भी जो मैं बताऊँ कि कई बार क्या होता है कि घर में छत के ऊपर कुछ भी चीज़ पड़ी हुई है, उसमें पानी इकट्ठा रहा है तो हमने उसको अगर डिस्ट्रॉय नहीं किया, उसको नहीं ड्राई किया तो वो जो मच्छर है वो डेंगू को फैलता है। और ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये इसका हमें खुद ध्यान रखना है। दूसरा जो है, इन केस अगर डेंगू होता है तो डेंगू जब हो जाए, अगर आप डायग्नोसिस हैं तो आपको प्रॉपर तरीके की अंडर मेडिकल गाइडेंस ही ट्रीटमेंट लेनी है। आप अपनी ट्रीटमेंट देसी इलाज मत करें,
कई बार क्या होता है कि घर में पेशेंट बैठता है तो रिश्तेदार आके उसको देसी इलाज शुरू कर देते हैं, और जब कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, जब सीवियर, तब आप हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, तो उस टाइम पे फिर मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए तुरंत जब भी आपको लगे बुखार तो आप अपना डायग्नोसिस टेस्ट करवाएं, और उसकी उपचार जो है वो हॉस्पिटल में। स्टाफ है ये हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक ब्लॉक लेवल पे है। हमारे ब्लॉक लेवल में फील्ड वर्कर्स होते हैं, उनके ऊपर एक जूनियर हेल्थ इंस्पेक्टर होता है और एक सीनियर हेल्थ इंस्पेक्टर होता है। तो ये ब्लॉक वाइज स्टाफिंग है हमारा, और ये लोग वहाँ पे, इनका काम ही फील्ड में जाके लोगों को घरों में जाके मलेरिया के टाइम पे स्लाइडें बनाते हैं और साथ में आईसी करते हैं। ये स्प्रेड जो है ना, इसका इन्फेक्टिविटी, ये अगर किसी पेशेंट को घर में हो जाता है डेंगू, तो उसको थोड़ी देर के लिए आइसोलेट रखें, ताकि वो उसको और कोई मच्छर ना काटे। ये अगर वहाँ पे जो डेंगू से ग्रसित मरीज है, अगर मच्छर उसको काटता है तो वो उसके जरासीम लेके दूसरे इंसान के ऊपर फैलाता है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इनकेस पॉजिटिव कोई पेशेंट होता है डेंगू पॉजिटिव, तो उसको थोड़ी देर के लिए 3-4-5-6 दिन के लिए आइसोलेशन में रखें। 7 डेज़ का पीरियड होता है, और सबसे बेस्ट है कि उसको कमरे में ही रखें, बाहर मत जाने दें, और मच्छरों से उसको बचाव रखें, तो उससे बचाया जा सकता है। मैं वही बता रहा हूँ, आज की डेट में अगर हम आंकड़े देखें तो 2717 केसेस हमारे टोटल पॉजिटिव हैं, और इसमें अच्छी बात है कि हमारी हॉस्पिटलाइजेशन बड़ी कम है। टोटल हॉस्पिटलाइजेशन अगर हम देखें तो अभी कल की डेट में हमारे पास सिर्फ 29 पेशेंट थे जीएमसी जम्मू में, और 8 पेशेंट थे गांधीनगर हॉस्पिटल में, और सस्पेक्टेड थे, कंफर्म्ड नहीं है। सस्पेक्टेड पेशेंट जो होते हैं 50 वो हैं एसएमजीएस हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटलाइजेशन का बड़ा कम रेट है, लेकिन इसमें एक अलर्टनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेंगू एक ऐसी चीज़ है, अगर आप अलर्टनेस नहीं रखेंगे, अगर इसको मॉनिटर नहीं करेंगे, तो ये जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए अपनी जांच जो है वो सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट कहीं भी करवाते हैं, लेकिन मेडिकल डॉक्टर के थ्रू ही आप अपनी जांच करवाएं।